नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको समंदर की उस दुनिया में लेकर जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम जमीन पर तो सभी जानवरों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नीले समंदर की गहराइयों में कैसे कैसे कातिल छुपे हैं? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको दिखाएंगे समंदर के वो कातिल जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि असल खतरा खुश्की पर है या समंदर की बेरहम गहराइयों में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइगर शार्क की, जिसे समंदर का आदमखोर भी कहा जाता है। ये वो शार्क है जो अपनी बेरहमी और खूनखारी की वजह से दुनिया भर में खौफ की अलामत बन चुकी है। टाइगर शार्क का नाम इसकी खाल पर बनने वाली धारियों की वजह से रखा गया है, जो बिल्कुल शेर की धारियों की तरह दिखाई देती है। लेकिन याद रहे कि ये धारियां सिर्फ इसके हुस्न की पहचान नहीं है, बल्कि इसकी दहशत की निशानी है। ये शिकारी तकरीबन 5 मीटर तक लंबे और 1 टन तक वजनी हो सकते हैं। जरा देर के लिए सोचिए कि इतनी बड़ी मखलूक जब अपने जबड़ों को खोलती है तो इसके दांत ऐसे लगते हैं जैसे आरी की धार, जो अपने शिकार को चंद सेकंड्स में चीर फाड़ सकते हैं। टाइगर शार्क की खास बात यह है कि ये किसी भी चीज को नहीं छोड़ती। मछली हो, कछुआ हो या फिर इंसान, जो सामने आए ये फौरन मुंह में ले लेती है। इसी वजह से इसे गार्बेज ईटर यानी कूड़ा खाने वाली शार्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पेट में कभी कभी परिंदे, लाइसेंस प्लेटें और हत्ता के टायर के टुकड़े भी निकले हैं। ये शार्क अपनी नाकिस बीनाई की वजह से अक्सर इंसान को भी शिकार समझ लेती है। कई मशहूर वाकयात में टाइगर शार्क ने साहिल पर तैराकी करने वालों पर हमले किए और इनकी जान ले ली। यही वजह है कि दुनिया भर के गोताखोर और सयाह सबसे ज्यादा मोहतात इसी शार्क से रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ खूनखार ही नहीं, बल्कि समंदर के एक अहम बैलेंस को भी कायम रखती है, क्योंकि ये कमजोर और बीमार जानवरों को खत्म करके समुद्री जिंदगी में तवाजुन रखती है। दोस्तों, अब बात करते हैं समंदर के सबसे ज़हीन और बेरहम शिकारी की, जिसे दुनिया किलर व्हेल या ओरका के नाम से जानती है। बज़ाहिर ये काली और सफेद रंग की हसीन मखलूक किसी कार्टून जैसी लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि यह समंदर के सबसे खतरनाक कातिलों में से एक है। ओरका व्हेल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक और वजन 6 टन तक हो सकता है। इतनी बड़ी जिसामत के बावजूद इसकी तैराकी की रफ्तार इतनी हैरानकुन है कि ये चंद सेकंड्स में अपने शिकार को दबोच लेती है। लेकिन ओरका की असल ताकत इसका दिमाग है। ये व्हेल कभी तन्हा शिकार नहीं करती, बल्कि ग्रुप की शक्ल में हमला आवर होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मुनज़्ज़म फौज दुश्मन पर वार करती है। इनके ग्रुप को पोड कहा जाता है और हर पोड में 10 से 15 व्हेल्स तक शामिल होती हैं। इनके शिकार करने का अंदाज ऐसा होता है कि पहले 1 या 2 व्हेल शिकार को भटकाती हैं, फिर बाकी व्हेल्स अचानक उसे घेर लेती हैं और तेज धार दांतों के साथ उसे टुकड़ों में बांट लेती हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ओरका अपनी दुम के एक ही जोरदार वार से बड़े बड़े शिकार को मफलूज कर सकती है। कई दफा ये अपनी दुम से मछलियों के गौल को मारकर बेहोश कर देती है और फिर आसानी से उन्हें खाती है। यहां तक कि शार्क जैसे खौफनाक शिकारी भी ओरका के सामने बेबस हो जाते हैं। एक मशहूर वाकये में ओरका व्हेल्स ने एक अजीम सफेद शार्क को उसके जिगर समेत चीर फाड़ डाला और समंदर में फेंक दिया। ये मंजर देखकर साइंसदान भी हैरान रह गए। नाज़रीन, अब बात करते हैं समंदर की उस खौफनाक लड़ाई की जो 2 बड़े शिकारियों के दरमियान हो। एक तरफ था हथौड़ा शार्क, जी हाँ, वही शार्क जिसका सर बिल्कुल हथौड़े जैसा चौड़ा और अजीब सा होता है, और दूसरी तरफ थी टाइगर शार्क, समंदर की खूनखार कातिल। ये मंजर ऐसा था जैसे 2 बादशाह एक तख्त के लिए लड़ रहे हो। हथौड़ा शार्क अपनी मुनफरिद शक्ल की वजह से मशहूर है। इसके दोनों तरफ फैले हुए सर की वजह से ये बड़ी बड़ी आंखों से वसी जाविये में देख सकती है। शिकार को ढूंढने में इसे जबरदस्त बर्तरी हासिल है। ये शार्क के मुकाबले में तेज रफ्तार और चालाक होती है, लेकिन जब मुकाबला ताकत का हो तो अक्सर फैसला अक्ल या चालाकी नहीं, बल्कि जबड़ों की ताकत करती है। यही कुछ हुआ जब समंदर की लहरों के बीच दोनों शार्क का आमना सामना हुआ। इब्तिदा में हथौड़ा शार्क ने अपनी तेज हरकतों से टाइगर शार्क को परेशान किया, मगर जैसे ही मौका मिला, टाइगर शार्क ने अपनी जबरदस्त ताकत और बड़े जबरों के साथ झपटकर उस पर हमला कर दिया। एक ही वार में टाइगर शार्क ने साबित कर दिया कि वही समंदर की असल हुक्मरान है। इस लड़ाई में इसकी ताकत, जबड़ों की गिरफ्त
और बेरहमी सब कुछ वाज़े तौर पर नजर आया और ये मंजर देखने वालों के लिए नाकाबिले यकीन था। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी शार्क जो बज़ाहिर खौफनाक लगती है मगर हकीकत में सबसे ज्यादा पुरअमन है। यह है बास्किंग शार्क, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मछली कहा जाता है। इसकी लंबाई 12 मीटर और वजन 7 टन से भी ज्यादा हो सकता है। इतनी बड़ी देव हैकल मछली अगर आपके सामने आ जाए तो आपके दिल की धड़कन ही रुक जाए। लेकिन हकीकत यह है कि ये शार्क इंसानों या बड़ी मछलियों का शिकार नहीं करती। बास्किंग शार्क की सबसे खास बात इसका शिकार करने का मुनफरिद अंदाज है। ये अपने मुंह को बिल्कुल खोलकर पानी में तैरती है और पानी में मौजूद छोटे छोटे प्लांक्टन यानी खुरदबीनी जानदार अपने गुलफड़ों के जरिए छान कर खा जाती है। हैरत की बात यह है कि एक बास्किंग शार्क दिन भर में 2.5 मिलियन लीटर पानी को फिल्टर कर सकती है। गोया ये समंदर की कुदरती सफाई करने वाली मशीन है। लेकिन दोस्तों, अगरचे ये शार्क पुरअमन है मगर इसका कदो कामत इतना खौफनाक है कि देखने वाले को यही लगता है कि ये लम्हों में सब कुछ निकल जाएगी। यही वजह है कि अक्सर नए गोताखोर या सयाह इसे देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बास्किंग शार्क कभी भी इंसान पर हमला नहीं करती। अलबत्ता इसके करीब जाना भी आसान नहीं है क्योंकि इसके इर्द गिर्द समंदर में एक अजीब सा जलाल महसूस होता है। बास्किंग शार्क समंदर की वो देव हैकल मखलूक है जिसे देखकर इंसान अल्लाह की कुदरत पर बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह देता है। लेकिन दोस्तों, अगर बास्किंग शार्क पुरअमन है तो हर कोई ऐसा नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी मखलूक जो बज़ाहिर मासूम और खेलती कूदती नजर आती है, लेकिन जब अपने इलाके की बात आ जाए तो ये बेरहम शिकारी बन जाती है। हम बात करें सी लायन की। सी लायन जो देखने में निहायत मासूम और खेलती कूदती मखलूक लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये अपनी हदूद में दाखिल होने वाले किसी भी जानदार को नहीं छोड़ते। आमतौर पर सी लायन साहिलों और चट्टानों पर आराम करते नजर आते हैं, मगर जैसे ही इन्हें खतरा महसूस हो या कोई इनके इलाके के करीब आ जाए तो ये इंतहाई जारे मिजाज हो जाते हैं। खास तौर पर जब बात इनके बच्चों या खुराक की हो तो ये ऐसी शिद्दत से हमला करते हैं कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता। सी लायन के मजबूत जबड़े और ताकतवर जिस्म इन्हें समंदर में निहायत खतरनाक बना देते हैं। ये अपने तेज दांतों से किसी भी मछली या मुखालिफ को लम्हों में जख्मी कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि गोताखोर महज करीब जाने की वजह से इनके निशाने पर आ गए। बज़ाहिर ये खेलती कूदती और प्यारी लगने वाली मखलूक दरअसल समंदर की एक खुफिया जंगजू है जो अपने इलाके और अपनी नस्ल की हिफाजत के लिए किसी से पीछे नहीं हटती। यही वजह है कि साइंसदान इसे भी टेरिटोरियल प्रेडेटर कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी समंदर की वो मखलूकात जिन्हें देखकर बड़े बड़े शिकारी भी खौफजदा हो जाते हैं। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इन सब शिकारियों में आपको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा लगा? टाइगर शार्क, ओरका वेल या फिर जहरीला सी स्नेक? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए क्योंकि हमें आपके ख्यालात जानकर खुशी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।